अब आपको लिए चलता हूं बिहार। बीजेपी की पहली लिस्ट में आखिर किस किस का नाम आया है आपको बताऊं, उससे पहले जरा देखिए मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यह आज की तस्वीर है जिस वक्त वो बीजेपी में शामिल हुई। एक तरफ मैथिली बीजेपी में शामिल हुई तो दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दावा यह है कि 1000 गाड़ियों का काफिला था। दूसरी तरफ जेडीयू के एक एमएलए नाराज जो कि सड़क पर बैठ गए, वहीं धरना देने लगे। यहाँ पर गोपाल और सीट शेयरिंग के बाद अभी महागठबंधन फैसला नहीं कर पाया। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 71 नामों की लिस्ट में किसका नाम है आपको बताऊंगा, लेकिन नामों की लिस्ट जैसे ही आई जश्न मनाने लगे उम्मीदवार। अगली तस्वीर देखिए, ये उम्मीदवारों को देख रहे हैं, लिस्ट में जिनका नाम आ गया वो खुशी मना रहे हैं। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपको बताता हूं कि बीजेपी की नई लिस्ट में कौन सा नाम है और किसका पत्ता कट गया है। देखिए जरा, बीजेपी की जो नई लिस्ट है उस लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं वो मैं आपको बताऊं। आइए आपको बताऊं लिस्ट में किस किस का नाम है। तो इस लिस्ट में बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। दोनों डिप्टी सीएम का नाम पहली लिस्ट में शामिल है। 2 पूर्व डिप्टी सीएम को भी पार्टी ने उतारा है। 13 मंत्रियों की पहली लिस्ट में मौका मिला और पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से पहली बार लड़ेंगे चुनाव। सम्राट चौधरी, सम्राट के पिता यहां से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। सम्राट की माताजी भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। सम्राट पहले परबत्ता सीट से विधायक चुने गए। अगला नाम है विजय सिन्हा, लखीसराय से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2005, 2010, 2015, 2020 में यहां से जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोट यहां मिले। अगला नाम है मंगल पांडे, सीवान से। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अभी एमएलसी हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम है दानापुर से रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 2014, 2019 में पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती को हराया है। 2024 चुनाव में वो मीसा भारती से हार गए थे। इसके बाद अब पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। 2014 से पहले वो लालू के बेहद करीबी हुआ करते थे। अगला नाम है नितिन नवीन का, बांकीपुर से। 4 बार यहां से नितिन नवीन विधायक रहे हैं। 2020 चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को हराया था। करीब 84,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। मौजूदा सरकार में नितिन नवीन सड़क निर्माण मंत्री। अगला नाम है दरभंगा शहरी से संजय सरावगी। दरभंगा शहरी से 5 बार लगातार विधायक रहे। मौजूदा सरकार में सरावगी मंत्री हैं।
मिथिलांचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। एक और नाम सुनील पिंटू, सीतामढ़ी से पूर्व सांसद सुनील पिंटू को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2019 चुनाव में पिंटू जेडीयू टिकट से सांसद बने थे। 2024 में उनका लोकसभा टिकट कट गया था। गठबंधन में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। इन 71 सीटों पर पार्टी के 56 विधायक थे। इनमें से 46 उम्मीदवारों को दोबारा मौका मिला है। पार्टी ने 10 विधायकों का टिकट काट दिया है। इसमें मौजूदा सरकार के 5 मंत्री भी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटा है। पटना साहिब सीट से वो 7 बार विधायक चुने गए हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा टिकट बंटवारे के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि एनडीए सभी 243 सीटों पे शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है कि ये अमृत काल का बिहार का पहला चुनाव है। अब इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि भारत के 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक का समय अमृत काल है, इस अमृत काल में किसी विष बेल को दोबारा पनपने का कोई अवसर या कोई ख्वाब साकार करने बिहार की जनता नहीं देने जा रही। एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और जिस प्रकार से हमारी सीटों की घोषणा हुई है, आज रात तक बाकी सीटों के बारे में भी फाइनल निर्णय हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। मैं आपको दावा करता हूं 25,000 से ऊपर से चुनाव जीतेंगे हम लोग, और हो सकता है 25 का एक रिकॉर्ड भी बना दें कि तारापुर में उतने वोटों से कोई नहीं जीता है। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप से फिर से सेवा करने का मौका तीसरी टर्म में तीसरी बार पार्टी ने जो दिया है, साधुवाद देते हैं। ये तो मैंने पहले दिन कहा था 142 पे लड़ रहे। एक ही प्लान था कि निशांत को एंट्री मत होने दो। ये पूरी साजिश थी, एक लोग नहीं कई लोग इस साजिश में थे वहां। तो रहिए अब आपको दिखाऊं, इधर एक तरफ लिस्ट आई, दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर आज मीडिया के सामने आई और सार्वजनिक रूप से बताया कि वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। छठी मैया थी न आई, छठी मैया थी न आई। तो आधिकारिक रूप से मैथिली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई। मैथिली ठाकुर के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें, दरभंगा के अलीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती है मैथिली। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैथिली चुनाव प्रचार में बीजेपी का मुख्य चेहरा बन सकती हैं। सोशल मीडिया पर मैथिली जाना पहचाना चेहरा है। 5 सालों से वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भाइयों के साथ मिलकर गीतों के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती थी। यूट्यूब पर उनके 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैथिली ठाकुर बिहार के मधुबनी से ताल्लुक रखती हैं। उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है। काफी समय से दिल्ली के नजफगढ़ में रह रही हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर भी संगीतकार रहे। इस वजह से उनके घर में हमेशा से संगीत का माहौल रहा। मैथिली के लोक गीतों, शास्त्रीय गायन और भजन के कई एल्बम आ चुके हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मैथिली क्या कह रही हैं। मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं बिहार की जो एनडीए सरकार है उससे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। एज अ यूथ मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो बस यही है कि उनका साथ देने आई हूँ। मैथिली ठाकुर युवा हैं और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी, जो पूरी दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है।
दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ, एक तरफ एनडीए में सीटों का बंटवारा भी हो गया और पहली लिस्ट भी आ गई, नामांकन भी शुरू हो गए। लेकिन महागठबंधन में देखिए बीती रात सिंबल बांटे गए। यह खबर आई कि अभी सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। इस खबर आने के बाद, तस्वीरें आने के बाद खुशी और जश्न शुरू हो गया कि सीट बंटवारे से पहले ही सिंबल मिल रहे हैं। ये देखिए उम्मीदवारों में खुशी आ गई, लेकिन कुछ देर बाद ही देखिए क्या हुआ कि जो सिंबल बांटे गए थे वो बुला बुला कर वापस ले लिए गए। अरे भाई सिंबल कहाँ वापस नहीं हुआ, अभी गठबंधन का घोषणा होगा तो सारे लोगों से तो सवाल यह है, विरोधी पूछ रहे हैं क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? महागठबंधन में दिल्ली से पटना तक बैठकें हुई, लेकिन अब तक सीटों को लेकर तकरार जारी है। समझौते के बावजूद लालू ने पटना में सिंबल बांट दिए, कांग्रेस ने तेजस्वी से इसको लेकर शिकायत की, इसके बाद तेजस्वी ने बांटे सिंबल वापस ले लिए। दिल्ली में राहुल से बिना मिले ही तेजस्वी को लौटना पड़ा। वीआईपी पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन कांग्रेस आला कमान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 135 सीटों पर लड़ सकती है। 2020 से 9 सीटें कम आरजेडी को मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को भी 9 सीटें कम मिल सकती हैं। 70 की जगह 61 सीटें पार्टी के हिस्से में आ सकती हैं। वहीं मुकेश सहनी को भी 16 सीटें मिल सकती हैं। इस पर तेजस्वी 10 उम्मीदवार आरजेडी से टिकट से लड़ेंगे, लेकिन मुकेश सहनी इसको लेकर नाराज हैं। वहीं लेफ्ट के खाते में 29 से 31 सीटें आ सकती हैं, लेकिन अभी भी कई सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है। सुनिए जरा महागठबंधन में सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दल जो विपक्ष में हैं, राजद, कांग्रेस, लिफाफा देते हैं, लिफाफा लौटाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लिस्ट भी जारी आज हमने कर दिया। तो इतना तो पत्रकार बंधु या मीडिया के लोग मानते हैं कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव के लिए आगाज कर चुकी है। डॉक्टर को साथे लेके आ गए, ठीक है। कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। मेरे यहाँ सब ठीक है। अब भैया कभी कभी तो चलता रहता है ना। 5 गांव के लिए महाभारत हुआ था, कुछ लोग को तो समझना पड़ेगा। खिखर भोकी से तो कोई कांग्रेस कभी दुनिया में, जब नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, कभी कभी कुछ लोग सपना देखने लगते हैं कांग्रेस मुक्त करने के लिए। अब देखिए जरा महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और एनडीए में नामांकन दाखिल होने शुरू हो गए। यह तस्वीर देखिए जरा अनंत सिंह की, आप देख रहे हैं बाहुबली अनंत सिंह आज अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे, लेकिन पर्चा दाखिल करने से पहले लाव लश्कर देखिए जरा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बड़ा गाड़ियों का काफिला था अनंत सिंह के साथ, बड़ी भीड़ थी। अनंत सिंह के सामने दूसरे बाहुबली हैं सूरज भान। ये अनंत सिंह के सामने चुनाव लड़ेंगे सूरज भान। कड़ा मुकाबला होगा 2 बाहुबलियों के बीच। देखिए जरा क्या होगा जब 2 बाहुबली आमने सामने होंगे। बाहुबली अनंत सिंह ने जेडीयू टिकट पर पर्चा भरा है। नामांकन के दौरान 1000 गाड़ियों का काफिला निकला। मोकामा सीट से अनंत सिंह ने एक बार फिर नामांकन किया। अनंत सिंह ने ओपन जीप में सवार होकर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। मोकामा सीट पर अनंत सिंह का सिक्का चलता है। अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से मशहूर है। 2005 से 2020 तक अनंत सिंह यहां से लगातार जीतते रहे। 2020 चुनाव में अनंत की पत्नी आरजेडी टिकट पर चुनाव जीती।
बाहुबली अनंत सिंह पर कई गंभीर मामले में केस दर्ज। आर्म्स एक्ट में एक मामले में 10 साल की सजा हुई। इसके बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई। हत्या करने, हत्या की कोशिश सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। 2015 चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव जीता। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अनंत ने जीत दर्ज की थी। यहां से बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी से चुनाव लड़ सकती हैं। 25 साल बाद फिर अनंत और सूरजभान के परिवार में टकराव दिख सकता है। सूरजभान 2000 में अनंत सिंह के भाई को यहां से हरा चुके हैं। तब सूरजभान सिंह पर बिहार, यूपी में करीब 50 केस दर्ज थे। अनंत सूरजभान में टक्कर की स्थिति में मोकामा हॉट सीट बन जाएगी। सुनिए जरा अनंत सिंह क्या कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं 1 लाख मार्जिन देंगे। 1 लाख मार्जिन रहेगा। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगा विरोधी के। सूरजभान और उनके परिवार का भी चर्चा है कि हाँ, तो चर्चा पर पहले लड़े हैं, आज चर्चा नहीं है। लड़ते लड़ते दम फूलल है। बाहर में आप लोग जानते हो, ये भान अभी लड़ रहे हैं, तलवार सब दिने लड़े हैं।